नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सर्दी, जुखाम और सूखी खांसी से कैसे बचोगे। बहुत आसान तरीका है और आपको ये बता दूं, आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सर्दी, जुखाम और सूखी खांसी बहुत दिनों तक रह जाता है तो अनेक रोगों का कारण बनता है, जैसे श्वास की बीमारी हो सकती है, हृदय से संबंधित कई समस्याएं हो सकती है, आपको थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सब मिलाकर के रोगों का एक अच्छा खासा आपके शरीर में प्रवेश मिल सकता है। तो इन सर्दी और जुखाम और सूखी खांसी को जल्दी से ठीक करें और प्रयास करें कि आगे ना रहे। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे उपाय हैं जो आपके किचन तक मिल जाते हैं। क्या करना, आपको 1 चम्मच लेना है शहद, उसमें अदरक को कद्दूकस करके उसके जूस को निकालिए और दिन में 3 से 4 बार तक जीभ पे रखिए और प्रयास करिए कि 3 से 4 मिनट उसको हम ऐसे ही रखें। वो अपने आप लार ग्रंथि के थ्रू आपके फूड पाइप में चला जाएगा, अर्थात पूरे अपने लंग्स तक वो पहुंच जाएगा और आपके इन सर्दी जुखाम में बहुत सारा उसके गुण के द्वारा आपको लाभ पहुंचाएगा। आप दूसरा सुनिए, बहुत लाभकारी बता रहा हूँ। दूसरा उपाय ये है कि आप थोड़ा सा ले गुड़, देसी गुड़ मिले तो बहुत ही हितकारी है। अगर नहीं मिलता है तो कहीं भी पंसारी की दुकान से कोई भी आप गुड़ ले लें, उसमें थोड़ा सा अदरक कूट करके डालें, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च डालें, आधा चम्मच गाय का देसी घी डालें, 2 से लेके 4 चम्मच तक उसमें पानी मिलाएं और उसको ठीक से सीम पे उसको पकाएं। 5 से 7 मिनट पकाएं और स्पून से उसको बराबर चलाते रहें ताकि वो कढ़ाई या जिसमें आप उसको गर्म कर रहे हैं उसमें ना लगे। और उसको जितना गर्म सहन कर सकते हैं उसको खाइए और जीभ पे रख करके उसको फूड पाइप तक जाने दीजिए। जो भी ड्राइनेस है गले का या जो रेसे हैं वो अपने गुणों के द्वारा, अदरक, गुड़ और देसी घी और काली मिर्च आयुर्वेदिक औषधि हैं, इनके द्वारा वो फूड पाइप के द्वारा पेट में चला जाता है। और आपको पता है पेट के अंदर जठराग्नि है जिसके तापमान बहुत ही अधिक है, वो ले जाकर के उसको जला देता है और इस तरीके से आप मुक्त हो जाते हैं सर्दी, जुखाम और खांसी से, सूखी खांसी से। सब मिलाकर के जो भी लोग आसन प्राणायाम करते हैं उनको ये पता हो कि जब भी हम चीन को अपने कंठकूप में लगाते हैं तो पूरे गले में खिंचाव होता है, अर्थात सारी नस नाड़ियों में खिंचाव होता है और जहाँ तक खिंचाव होता है इन सर्दी जुखाम से आपको और सूखी खांसी से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात आप ठीक हो जाते हो। अब आते हैं हम रिफ्लेक्सोलॉजी में, एक्यूप्रेशर में। एक्यूप्रेशर में अगर बहुत तेज का जुखाम हो रहा हो और नोस्टल से आपको पानी आ रहा हो तो उसको सडनली बंद करने के लिए इस जगह पे आपको प्रेशर देना होता है। इस जगहों से ये जो नोस्टल का अग्रभाग है बाहर का, इसको हम 6 से 7 सेकंड तक दबाते हैं, फिर इसको इस तरीके से दबाते हैं, फिर ये दोनों से दबाते हैं और ये बिल्कुल बीच में ये रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट हैं जिसको हम दबाव थेरेपी या एक्यूप्रेशर कहते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट हो गया ये, हल्का दबा के छोड़ दीजिए। जो आपके बहुत ज़्यादा कफ नोस्टल से आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे, पर इससे आपको रुकना नहीं है। फिर प्रेशर पॉइंट क्या है, थंब के नीचे इस तरीके से आपको 5 फिंगर में इस तरीके से आपको दबाना है, दबाव बना है और ये 6 से 7 बार क्लॉकवाइज रब कर रहे और 6 से 7 बार एंटी क्लॉक कर रहे, बट ये हिलेगा नहीं, ये दबाव दे के ही रखना है। इस तरह 5 फिंगर में आप करेंगे। और इसके बाद थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड से रिलेटेड है ये गला, तो आप थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के पास अर्धचंद्राकार, एक आधा चंद्राकार एक्यूप्रेशर में आपको बता रहा था, कई पॉइंट्स बताए, लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, सुनने की बात है। थायराइड
थायराइड से रिलेटेड है ये, और ये सर्दी जुकाम से बचाता है। ये चीज़ आपने करना है, और सेम ऐसे ही पैरों में भी करना है जो अंगूठे के साथ है, और थोड़ा सा आप इस पॉइंट पे भी ऐसे दबा सकते हो। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी है, दबाव थेरेपी। दबाव आप यहाँ कर रहे हो, प्रेशर आप इधर डाल रहे हो, बट इसका सारा पॉइंट ये न्यूरो से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इस प्रकार आप सर्दी खांसी से मुक्त हो सकते हो। और मैं आपको फिर से रिमाइंड दे रहा हूँ, सर्दी जुकाम और सूखी खांसी अनेक रोगों का कारण है, तो उन रोगों से बचो। और ये जो हमने बताया आपको आयुर्वेदिक नुस्खे, उसको अपनाओ। रिफ्लेक्सोलॉजी बताया, उसको यूज़ करो। खुश रहो।